जय हिंद दोस्तों। आज आप सबके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बहुविकल्पीय क्वेश्चन क्लास 10th के लिए लेकर आए हैं। सिर्फ आपको इतना टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, आपके सारे बहुविकल्पीय क्वेश्चन और एक नंबर के क्वेश्चन बहुत अच्छे से हो जाएंगे। ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके पेपर के लिए, तो ध्यान से देखो बच्चों। मैं समझा रहा हूँ। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, अनुदैर्ध्य नहीं है, ये याद रखना। प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है जिसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है। समतल दर्पण की जो आवर्धन क्षमता होती है वो +1 होती है। समतल दर्पण हमेशा आभासी व वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब बनाता है। अवतल जो दर्पण होता है ना, वो एक ऐसा दर्पण है ना जिसके निकट अगर वस्तु को रखोगे तो सीधा व बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन अगर उससे दूर रखोगे तो उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। ये बात ध्यान देना है। अवतल दर्पण पूछता है ना कि किसका दृष्टि क्षेत्रफल अधिक होता है, तो उत्तल दर्पण का जो दृष्टि क्षेत्रफल होता है ये अधिक होता है, क्योंकि ये बहुत बड़े एरिया का बहुत छोटा प्रतिबिंब बनाता है। वक्रता त्रिज्या का जो मात्रक है, या आपको फोकस दूरी का मात्रक, या आपको वस्तु की दूरी का मात्रक जो या तो मीटर हो सकता है, या तो सेंटीमीटर हो सकता है, या तो मिलीमीटर हो सकता है। ये आपको ध्यान देना है। अवतल दर्पण व उत्तल लेंस वास्तविक व आभासी प्रतिबिंब दोनों बनाते हैं। ये दोनों हैं जो वास्तविक और आभासी दोनों बनाते हैं। समतल दर्पण सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण व उत्तल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ये बात आपको R बराबर 2F होता है, या F बराबर R/T। अगर पूछे सबसे कम प्रकाश की चाल किसमें, तो हीरे में। हीरे में प्रकाश की चाल बहुत न्यूनतम होती है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायप्टर होता है या प्रति मीटर होता है। अब बच्चों देखो, मानव नेत्र से आने वाले जो क्वेश्चन है, मानव नेत्र को ध्यान से देखो। मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर बनता है। रेटिना वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनाती है। स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। स्वस्थ नेत्र का दूर बिंदु अनंत होता है। निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनता है, दूर दृष्टि दोष में रेटिना के बाद बनता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। रेटिना पर वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनता है, ये भी याद रखना है। चंद्रमा से देखने पर आकाश काला दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ वायुमंडल नहीं होता है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी को छोटा या बड़ा, नेत्र लेंस जो होता है वो फोकस दूरी को घटा या बढ़ा सकता है, और ये किसके सहायता से करता है, पश्चाभी द्वारा, यानी मांसपेशियों द्वारा। इसी को समंजन क्षमता कहते हैं। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को पुतली नियंत्रित करती है। कांच का जो अपवर्तनांक अधिकतम होता है बैंगनी रंग के लिए, और सबसे कम होता है लाल रंग के लिए। अब यहाँ पर ध्यान से देखो बच्चों, आवेश का मात्रक कूलाम या एम्पियर सेकंड होता है। धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर या कूलाम सेकंड होता है। धारा का ऐसा ही मात्रक है। सबसे छोटा जो आवेश होता है वो मूल कणों पर होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर। इसका मान कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 6.25 × 10⁻18 होती है। विद्युत धारा का जो मापन करता है एमीटर करता है, इसे श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। विद्युत विभव का मापन वोल्ट मीटर करता है, इसे समांतर क्रम में जोड़ते हैं। चालक में धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। अगर विद्युत अपघट्ट में पूछे तो आयन द्वारा होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। 1 माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6। 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻10। 1 किलोवाट जो घंटा है ना, इसे यूनिट बोलते हैं। ये व्यवहारिक मात्रक है ऊर्जा का। इसका मान होता है 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है। वोल्ट मीटर समांतर क्रम में अगर होता है, समांतर क्रम में तो विभवांतर समान होता है, श्रेणी क्रम में धारा समान होती है। एक असशक्त होता है 746 वाट। एक विभव का मात्रक होता है, जो वैद्युत विभव होता है, वोल्ट हो सकता है, जूल पर कूलाम हो सकता है, न्यूटन मीटर पर कूलाम। अब यहाँ देखो, घरों की जो वायरिंग करते हैं हमेशा हम समांतर क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ते हैं ताकि बिजली कम हो, क्योंकि समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। गतिमान आवेश वैद्युत व चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करते हैं। स्थिर आवेश केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। फाई बराबर बी डॉट ये होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है। इसका मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है, गॉस होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर होता है। ये चारों याद रखना आपको। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल अगर लंबवत है तो ईबीबी होता है। धारावाही तार पर लगने वाला बल क्या होता है, चुंबकीय बल, यह बराबर IBL sin थीटा होता है।
1 टेस्ला बराबर 10 के पावर 4 गॉस, यानी 1 गॉस बराबर 10 के पावर -4 टेस्ला होता है। लक पतन के कारण परिपथ में धारा का मान बढ़ जाता है। चुंबक का क्रोड मुलायम लोहा होता है चुंबक के क्रोड को बनाने में। चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। बस दोस्तों ये इंपॉर्टेंट टॉपिक थे बहुविकल्पीय क्वेश्चन के लिए, इतना आप लोग अच्छे से पढ़ के जाना और मैं दावा करता हूँ कि आपके पेपर में बहुत फ़ायदा देगा। थैंक यू बच्चों।